आज के इस विश्लेषण में हम विराट कोहली डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट के एक बेहद दिलचस्प नैरेटिव आर्क को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। देखिए, इस चर्चा का मेन मकसद हाई परफॉर्मेंस और उस कठोर अनुशासन की साइकोलॉजी को गहराई से समझना है। आखिर स्पोर्ट्स में एब्सोल्यूट परफेक्शन हासिल करने के पीछे कैसी मानसिकता होती है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सोर्स मटेरियल पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट से होती है जिसका टाइटल है द किंग्स कोर। महज 3 से 4 मिनट की ये स्क्रिप्ट स्पोर्ट्स में एक क्लासिक हीरोज जर्नी को बड़ी ही खूबसूरती से मैप करती है। विजुअल्स और ऑडियो क्यूज के जरिए ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करती, बल्कि एक खिलाड़ी के असाधारण मनोबल की पूरी दास्तान सुनाती है। पहला हिस्सा है युद्ध की तीव्रता। स्क्रिप्ट यहाँ बिना वक्त गवाए सीधे पॉइंट पर आती है। अब इस ओपनिंग कोट को थोड़ा ध्यान से सुनिए। लोग इसे जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, लेकिन एक शख्स के लिए ये हमेशा एक युद्ध रहा है। विरोधी के खिलाफ नहीं, बल्कि मानवीय श्रेष्ठता की सीमाओं के खिलाफ। ये ड्रामेटिक कोट क्रिकेट को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये इस आम खेल को इंसानी क्षमताओं की सीमाओं को तोड़ने वाले एक लगातार युद्ध के रूप में पेश करता है। हाई स्पीड स्लो मोशन में ग्लव्स एडजस्ट करने का विजुअल और बैकग्राउंड में शोर मचाती भीड़ इस विचार को और भी ज्यादा वजन देते हैं। दूसरा हिस्सा दिल्ली की चिंगारी। हर जबरदस्त कहानी की एक शुरुआत होती है। अगर हम इस टाइमलाइन पर गौर करें तो 2008 में अंडर 19 टीम को जीत दिलाने वाले एक नौजवान से लेकर एक ग्लोबल आइकन बनने तक का सफर सालों के लगातार विकास को दर्शाता है। ये वाकई में एक आम खिलाड़ी से महानता तक का एक बहुत ही फैसिनेटिंग एवोल्यूशन है। और सबसे अहम बात जो इस सोर्स में हाईलाइट की गई है वो ये है कि 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाना सिर्फ आंकड़े या स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करने तक सीमित नहीं था। इस विशाल दबाव को सहने के लिए कैरेक्टर में एक बुनियादी और सच कहूं तो बहुत गहरे बदलाव की जरूरत थी। ये सिर्फ पिच पर रन्स बनाने के बारे में नहीं, बल्कि मानसिक रूप से बिल्कुल फौलाद बनने के बारे में था। तीसरा पॉइंट आता है एक अहम बदलाव। यहाँ नैरेटिव करियर के उस टर्निंग पॉइंट पे शिफ्ट होता है जिसमें सब कुछ बदल दिया। और वो टर्निंग पॉइंट था साल 2012। एक बेहद शानदार टैलेंट होना एक बात है, लेकिन आईने में खुद को देखकर लिया गया वो अहम फैसला, जहां आराम और कंफर्ट को छोड़कर लगातार और कठोर अनुशासन को अपनाया गया। दरअसल यही असल महानता की शुरुआत थी। प्री 2012 और पोस्ट 2012 का ये फर्क इस बदलाव की साइकोलॉजी को पूरी तरह उजागर कर देता है। स्क्रिप्ट में जो विजुअल डायरेक्शंस दिए गए हैं, जैसे इंटेंस जिम सेशंस और चेहरे से टपकता हुआ पसीना, ये बताते हैं कि लगन ही उस खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान बन गई थी। जिम की उस छुपी हुई मेहनत और मैदान पर लगाए गए एक परफेक्ट कवर ड्राइव के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ आसानी से महसूस किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकली एक मेंटल और फिजिकल रीराइट था। चौथा हिस्सा देखते हैं, टारगेट चेस करने में महारत। यह सीधा पीक परफॉर्मेंस की बात करता है। पर्सोना को चीस मास्टर के रूप में डिफाइन करती है। सोचिए, ये एक ऐसी पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्स है जो तब सबसे बेहतर परफॉर्म करती है जब स्कोरबोर्ड तेजी से बढ़ रहा हो और दबाव लिटरली सांस रोक देने वाला हो। ये सिर्फ रन्स बनाने की बात नहीं रह जाती, ये अपने विरोधी की हिम्मत तोड़ने और किसी भी नामुमकिन टारगेट को एक निश्चित जीत में बदलने की कला है। इस कॉन्सेप्ट को एक ठोस रूप देने के लिए स्क्रिप्ट कुछ बेहद खास लेजेंडरी मोमेंट्स का सहारा लेती है, जैसे 2016 T20 वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंसेस और पाकिस्तान के खिलाफ 2022 का वो लेजेंडरी MCG मास्टर क्लास। हवा में मुक्का मारना और सीने पर बने बैज की तरफ इशारा करना, ये विजुअल्स उन रॉ इमोशंस को दर्शाते हैं जो ऐसी असंभव जीत के बाद निकल कर आते हैं। और आखिरी हिस्सा 5, एक अमर विरासत। जब मैदान का शोर थम जाता है तब आखिर में क्या बचता है? यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल फर्क समझाया गया है। आने वाली पीढ़ियां बेशक इन आंकड़ों, शतकों और ट्रॉफीज के बारे में बात करेंगी, लेकिन सच्ची विरासत सिर्फ इन नंबर्स तक सीमित नहीं होती। असली लेगेसी उस आग, उस प्रेरणा में है जो मैदान के बाहर छूट जाती है और उभरते हुए बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है। ये सवाल हमें हाई परफॉर्मेंस का एक नया और ताकतवर मूल्यांकन करने पर मजबूर करता है। क्या सच्ची महानता वाकई शतकों से मापी जाती है या फिर अगली पीढ़ी में जलाई गई उस आग से?
ये बताता है कि अल्टीमेट ग्रेटनेस असल में वो एंडलेस इंस्पिरेशन है जो हर उस बच्चे को मिलती है जो पहली बार पूरे जोश के साथ अपने हाथ में बैट उठाता है। और आखिर में स्क्रिप्ट कहती है लॉन्ग लिव द किंग। जब एक चमकते हुए नंबर 18 के साथ स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है तो ये नैरेटिव एक बेहद गहरा विचार छोड़ जाता है। इस स्क्रिप्ट ने सिर्फ एक करियर को नहीं बल्कि एक ऐसी लेगेसी को डिकंस्ट्रक्ट किया है जो आने वाले कई दशकों तक जिंदा रहेगी। तो आखिर में सवाल ये है, क्या आने वाले वक्त में क्रिकेट के मैदान पर हमें कोई दूसरा ऐसा चेज मास्टर देखने को मिलेगा, या ये आग सिर्फ इसी एक शख्स के नाम होकर रह जाएगी? सोचने वाली बात है।